एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैंने उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज हो रहा था कि किसी मजहबी इंसान का रेसी कमरा है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया था, वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे सही थे, दाढ़ी सही थी, जबकि वो एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर वो अपनी नज़रें नीचे कर ली और कहने लगा कि कल रात में मैं अपने एक मजबूरी की वजह से मैं नाइट क्लब गया था और वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोशी की हालत में पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे इससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसको कुछ शुक्रिया अदा किया। इस वजह से शायद उसका हुलिया वैसा था जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से हमेशा नफ़रत करती थी। और ऐसे ही नफ़रत मेरी भी दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर वो इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बार बार मेरे पीछे आता और कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये देखा तो कहने लगी कि तुम अपनी जान उससे क्यों नहीं छुड़ा देती। वो तुम्हारा पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू कर देंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो, कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। एक दिन उसने मुझसे बातें करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना होगा। तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकलकर आ रही थी तो वो मेरे सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी नज़रें, वो मेरे मोहब्बत में आया था। मैंने पुलिस को फ़ोन करके इसके बारे में बता रखा था कि एक आदमी रोज़ाना मुझे परेशान करता है। मैंने इसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के बाद वहाँ पहुँच गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को बहुत खुशी मिली। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम करने में थाने के लिए निकली। मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा फट गया। पुलिस वालों ने मार मार के उसका हुलिया ख़राब कर दिया था। वो बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आँखों के पास चोट लगी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफ़सोस हुआ था। उसकी आँखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर वो आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है। खुदा तुम्हारे इरादे कभी भी पूरा ना करे। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 9-10 बज रहे थे जब मैंने अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत है कि हम लोग सारी रात को जागते और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस बात से मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा जलन हो रही है, लेकिन जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे
मैंने जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना दानों से भरा हुआ सूरत देखकर चीखने लगी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। सुबह के वक्त मैं सोई हुई थी। सोचा कि उसी वक्त अस्पताल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊँगी ताकि मुसीबत से जल्दी मेरी जान छूट जाए। उस डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे चेहरे की दाने खत्म हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर दाने निकलते और मेरी जान आफत में पड़ गया। मेरी बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की थी। उसने मुझे गलत दवा दे दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी जितना मैं समझ रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये दाने ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे इस लड़के की बद्दुआ लग गई थी। भगवान न जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मिल जाए, उससे माफ़ी मांग लूँ। आरुषि की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। आरुषि इतनी तेज़ लड़की होगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। सूरज से वो इतना मासूम लग रही थी और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं था। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से देखी जा नहीं सकती, मगर अपनी बीवी की जुबान से उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात विकास की, मैं विकास से उस लड़के के बारे में मालूमात लेती रहती हूँ। वो लड़का कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। विकास के यकीन दिलाने पर मैंने आरुषि की बात मान लिया, मगर मुझे उससे बड़ा शक होने लगी। मैं उसकी बातों को पहले की तरह कभी इतबार नहीं कर पाया और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर आरुषि की हालत देखकर सोचता हूँ कि उसमें उसका क्या कसूर है। जो होना था वो हो तो गया, मगर अब आरुषि ने अपनी ज़िंदगी बदल दिया है। मेरे ख्याल में उसे उसकी बीती हुई कल की सज़ा मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या मैं सही सोच रही हूँ या गलत? मुझे कोई और फैसला लेना चाहिए। कमेंट में धन्यवाद दोस्तों।